अस्सलाम वालेकुम। आज की स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि घर में जो मुख्तलिफ काम करते हैं उस काम को किस तरह से एक्सप्रेस करना है। लेट्स स्टार्ट। पौधों को पानी देने की बात है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। वाटर एज ए वर्ब भी यूज होता है। गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। वाटर एज ए वर्ब भी यूज होता है। वाटर एज ए वर्ब भी यूज होता है। द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। माली पौधों को पानी देता है। घर में आपके गार्डन है छोटा सा, उसके अंदर देखिए छोटी मोटी क्या उगाती हैं, वीड्स उगाती हैं, छोटी मोटी झाड़ियां उगाती हैं, जिसे हम खुदरो पौधे कहते हैं। द गार्डन वीड्स द प्लांट्स। माली घास फूस को खत्म करता है। डू द डिशेस प्लीज। डू द डिशेस प्लीज। मेहरबानी फरमाकर क्या करें, बर्तन धोएं। बर्तन धोना, डू द डिशेस भी यूज होता है। आमतौर पे हम वॉश द यूटेंसिल्स कहते हैं, यूटेंसिल्स घर में बर्तन, बट हम इनको इस तरह से भी कह सकते हैं, डू द डिशेस, बर्तन धोएं। ड्राई द डिशेस प्लीज, बर्तनों को खुश्क करें। ड्राई द डिशेस प्लीज। वॉश द क्लॉथ्स, कपड़े धोएं। एक और इसका एक्सप्रेशन है, डू द लॉन्ड्री। क्या कहते हैं, डू द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री कपड़े धोना। डू द लॉन्ड्री, कपड़े धोएं। डू द लॉन्ड्री, कपड़े धोएं। डू द लॉन्ड्री प्लीज, मेहरबानी करके कपड़े धोएं। ड्राई क्लाउड्स, कपड़े खुश्क करें। ड्राई क्लाउड्स, कपड़े खुश्क करें। ड्राई लॉन्ड्री, ड्राई द लॉन्ड्री, कपड़े खुश्क करें। अब गीले कपड़े हैं, आपने उनको क्या करना है, उनको फैलाना है। धोने के बाद जब कपड़े फैलाए जाते हैं उनको कहते हैं हैंग द क्लाउड्स प्लीज। कपड़ों को फैलाएं ताकि वो क्या हो जाएं, ड्राई हो जाएं। ड्राई द क्लोथ्स, जैसे हमने कहा था ड्राई द यूटेंसिल्स, ड्राई द यूटेंसिल्स, उसी तरह से ड्राई द क्लोथ्स। कपड़ों को सूखने के लिए डालें। कपड़ों को सूखने के लिए डालें। हेल्प मी इन हैंगिंग द क्लाउड्स, कपड़े को डालने में फैलाने में मेरी मदद करें। हेल्प मी हैंगिंग द क्लाउड्स, कपड़ों को फैलाने में मेरी मदद करें। आयरन दीज क्लाउड्स, इन कपड़ों को प्रेस करें, इस्त्री करें। प्रेस दीज क्लोथ्स, आयरन दीज क्लाउड्स, प्रेस दीज क्लाउड्स, आयरन दीज क्लाउड्स, इन कपड़ों को प्रेस करें, इन कपड़ों को इस्त्री फेरें, इन कपड़ों को इस्त्री करें। प्रेस द क्लाउड्स। सूखने के बाद आप क्या कहते हैं, फोल्ड दीज क्लाउड्स, इन कपड़ों को लपेटें। फोल्ड दीज क्लाउड्स, कपड़ों को लपेटें। टिडी अप योर रूम, टिडी अप योर रूम, अपने कमरे को साफ करें, तरतीब से रखना, चीजों को अपनी अपनी जगह पे रखना। टिडी अप योर रूम। मेक द बेड प्लीज, बिस्तर ठीक करें। मेक द बेड प्लीज, बिस्तर ठीक करें। चादरें बदलिए, चादरें बदलें। चेंज द शीट्स, चादरें बदलें। वैक्यूम प्लीज, मट्टी साफ करें, गर्द साफ करें। वाइप ऑफ द टेबल, अच्छा जिसके ऊपर मट्टी पड़ी हो ना उसे हम कहेंगे वाइप ऑफ। वाइप ऑफ द टेबल, वाइप ऑफ द चेयर, वाइप ऑफ द बेड। मट्टी है उसको झाड़ें, उसको गर्द साफ करें। क्लीन, उस क्लीन का मतलब है कि आप उससे जो चीजें रखी हुई हैं, बुक्स रखी हैं, कोई चीज रखी है, उसको हटाएं। फिर हम कहेंगे क्लीन द टेबल्स, क्लीन द चेयर्स, और अदरवाइज वाइप ऑफ द चेयर्स, वाइप ऑफ द टेबल्स जब हम साफ करने को कहते हैं, डस्टिंग करने को जब हम कहते हैं। क्लीन द स्टोव, चूल्हे को साफ करें। क्लीन द हाउस, घर को साफ करें। क्लीन द विंडो, खिड़कियों को साफ करें। क्लीन द स्विच बोर्ड, स्वीप द हाउस। अब ये स्वीप द हाउस का मतलब है ये भी सफाई करें, यानी झाड़ू लगाएं। स्वीप द हाउस, और आपको पता है झाड़ू की जो इंग्लिश होती है उसे हम ब्रूम कहते हैं, BROOM, ब्रूम, झाड़ू। स्वीप द हाउस, स्वीप द रूम, स्वीप द फ्लोर, फर्श को साफ करें, फर्श पर झाड़ू लगाएं, कमरे में झाड़ू लगाएं। She is mopping the floor, she is mopping the फ्लोर, वो फर्श पर क्या लगा रही है, पोछा लगा रही है।
वो फर्श पर पोछा लगा रही है. शी इज मॉपिंग द फ्लोर. सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल दैट, अल्लाह हाफिज.